आज की कहानी है सास की अंग्रेजी। घर में पढ़ी लिखी बहू तो आ गई थी, लेकिन अब घर में सास की और हंसी उड़ने लगी थी। पहले से ही कम पढ़ी लिखी और गंवार जैसी रहने वाली सास को घर में पति और बेटा मिलकर बस चिढ़ाते रहते थे। अरे माँ, रहने ही दो। आप बस अपनी गंवार की भाषा ही बोलो। इंग्लिश बोलने जाएंगी तो बेकार में गलत बोलकर अपना ही मजाक बना लेंगी। हाँ हाँ बेटा, एक बार तुम्हारी माँ को मैं अपने साथ एक इवेंट में लेके गया था। उधर तुम्हारी माँ की देख लेते और बाकी औरतों की। तुम्हारी माँ तो उनके सामने बस गांव की गंवार एक भैंस लग रही थी, और वहाँ की सारी औरतें जिम जाकर खुद को फिट रखने वाली थी। उस दिन के बाद से मैं तुम्हारी माँ को अपने साथ कभी नहीं ले गया। हाँ, बस बस, फिर बढ़ चढ़कर घोड़ी पर शादी करने क्यों आए थे जी? कोई पढ़ी लिखी से ही कर लेते। शादी के इतने साल हो गए जी, लेकिन मुझे गंवार कहना आप नहीं भूले। बस अब बहुत हो गया। आज से मैं पढ़ने जाऊंगी और आप लोग घर का काम करना, ठीक है? हाँ हाँ, कोई बात नहीं भाग्यवान, घर का काम तो बहू कर लेगी। लेकिन ये बताओ, तुम्हें एडमिशन कौन देगा? अपनी सास की ये बात सुन पढ़ी लिखी बहू रागनी बड़ी चिंता में आ जाती है कि अगर सास पढ़ने लिखने लगी और हिसाब किताब करने लगी तो उसका राज तो इस घर से चला जाएगा। इसलिए रागनी अपनी सास का साथ देते हुए कहती है, अरे माँ जी, आप क्यों इस उम्र में इनकी बातों में आ रही हैं? इनका तो स्वभाव ही ऐसा है। पता नहीं मुझे भी कितना चिढ़ाते रहते हैं। नहीं बहू, बस अब तो मैंने ठान लिया है कि पढ़ी लिखी औरतों के तौर तरीके भी सीख लूंगी और अंग्रेजी भी पढ़ लूंगी। फिर क्या था, अब तो बहू रागनी की बैंड बज जाती है। अरे सुमन, चाय कहाँ है? आज देरी कैसे हो गई? माँ नहीं है पिताजी, वो खन्ना जी की पत्नी के साथ वो सुबह सुबह ट्रैक सूट पहनकर जॉगिंग चली गई हैं। दादी, मेरी चोटी बना दो ना, मुझे आज स्कूल के लिए देरी हो रही है। रागनी और सुमन की 4 साल की पोती निव्वी, जिसकी चोटी रोज सुबह स्कूल जाने से पहले दादी सुमन ही बना दिया करती थी। बेटा, आज दादी नहीं है, आज माँ आपकी चोटी बना कर देगी। माँ माँ, मेरे मोजे नहीं मिल रहे हैं। आपने कहाँ रखे हैं? और प्लीज आज मुझे टिफिन में जरा सूजी का हलवा भर देना। वो क्या है ना कि मेरे बॉस को आपके हाथ का हलवा बहुत पसंद है। बेटा राजीव अपने कमरे से आवाज लगाते हुए रसोई की तरफ आता है तो देखता है, अरे रागिनी, आज तुम? माँ कहाँ है? कब से आवाज लगा रहा हूँ। अरे क्या नोटिस चिपका दूं? आज माँ जी नहीं है, खन्ना जी की पत्नी के साथ जॉगिंग को गई हैं और मुझे सुबह उठा दिया कि बहू सब काम करके नौकरी जाना, क्योंकि जॉगिंग के बाद वो पाटिल जी के घर जाकर उनकी सहेली कानन जी से अंग्रेजी की क्लास लगवाएंगी और यहाँ मेरी बैंड बज चुकी है। सुबह सुबह सास तो जॉगिंग को निकल पड़ती है। उधर एक के बाद एक, पहले ससुर जी, फिर पति चाय मांगते हैं, फिर नाश्ता बना खुद का और पति का टिफिन बनाकर नौकरी निकल पड़ती है। साथ में चिक्की यानी निव्वी को भी अपने स्कूल के लिए तैयार कर पति राजीव को उसे सोसाइटी के गेट तक छोड़ने के लिए कह देती है। ये सारा काम पहले गंवार सास सुमन बिना आवाज लगाए कर देती थी, जिसको करते हुए आज बहू की आह निकल जाती है। अब सब अपने काम में चले जाते हैं। उधर रिटायर्ड ससुर जी चाय की प्याली लेकर अखबार में ही रोज की तरह मग्न हो जाते हैं और उनकी आदत थी कि अखबार की हेडलाइन अपनी पत्नी को सुनाया करते थे, जिससे पत्नी सुमन को भी हर खबर की जानकारी रहती थी। लेकिन आज तो पत्नी भी नहीं थी। उस बात का ध्यान राजीव के पिता को नहीं रहता और रोज की तरह हेडलाइंस गुनगुनाते हुए अचानक ख्याल आ जाता है कि आज तो पत्नी सुमन नहीं है, वे अकेले ही घर पर हैं। सुबह से शाम हो जाती है। शाम का खाना तो रोज की तरह सास सुमन ही बनाती है, लेकिन फिर सुबह होते ही वो भी अपनी ड्यूटी पर लग जाती है, क्योंकि वो तो ठान चुकी थी कि अमीर और पढ़ी लिखी औरतों जैसे बनकर ही दिखाएगी। ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है।
सबको सुमन के घर में रहने की आदत हो गई थी, जो अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि घर में भले ही गंवार थी, लेकिन सुमन की अहमियत क्या थी। आज सुमन घर पर ही थी, क्योंकि खन्ना जी आज बाहर गई हुई थी। ऐसे ही जब पति सुमन को आवाज देता है तो सुमन अखबार पढ़ रही होती है, तो पत्नी सुमन सुनकर जवाब देती है, Yes, darling, I am busy. पति के तो होश ही उड़ जाते हैं। उधर बेटा भी आता है और कहता है, मामा, आपको कब से आवाज लगा रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही? I am not your माँ. Call me mom, baby. बेटे के भी होश उड़ जाते हैं। उधर जब बहू रागनी का सुबह सुबह उठकर घर काम करके ऑफिस जाना, उसकी तो आज हिम्मत जवाब दे जाती है। कहती है, पिताजी और आप माँ जी से माफी मांग लीजिए बस, क्योंकि अब मुझसे और नहीं होगा। और इतना ही खुद के पढ़े लिखे होने पर घमंड है तो घर का काम भी कीजिए, जैसे माँ जी करती आई हैं। 1 महीने में मेरी तो सांस गले में अटक कर रह गई है बस। आज पति और बेटे दोनों को ही समझ आता है कि जो जैसा होता है उसको बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर सुमन पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वह घर के काम में निपुण थी। उसके रहते किसी को भी कभी घर के कामों की शिकायत नहीं हुई और वह चुपचाप सबको एक एक जरूरतों का ख्याल रखा करती थी। इसलिए अब पति अब अपनी पत्नी सुमन के पास जाता है और कहता है, अरे ओ फगुनिया, तुम हमरा जान है री, हमको माफ कर दीजो और हमको फगुनिया लौटा दीजो। और ये देख बेटा भी अपनी माँ के पैर दबाते हुए कहता है कि उनसे गलती हो गई है और अब वो जैसी थी वैसी ही बन जाए। दरवाजे के पीछे से खड़ी बहू रागिनी और पोती निब्बी दोनों को ऐसे देख खूब हंसते हैं और सुमन की भी हंसी छूट जाती है।